जब मैं 15 साल का था, मेरी क्लास में एक लड़की थी और तुम्हारे भाई को उसे देखकर पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। मुझे लगा था कि ये लड़की दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, कि मेरे लिए ये परफेक्ट लड़की है। पर उस टाइम मैं एक इंट्रोवर्ट था, तो ना मैंने उसे कोई मैसेज किया, ना कोई रिक्वेस्ट भेजी। 2 साल तक मैंने उसे बस देखा। उसके बाद थोड़ी हिम्मत करके मैंने उसे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी, क्योंकि वो मुझे शक्ल से पहचानती थी। उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद हम लोग डेली इंस्टाग्राम पे बात करने लगे। हम डेली इंस्टाग्राम पे चैट करते थे कि तेरा फेवरेट कलर कौन सा है, तूने खाना क्या खाया, तेरा फेवरेट सिंगर कौन सा है, तू यहाँ घूमने गई थी, तू वहाँ घूमने गई थी। हम लोग बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते थे और मुझे फीलिंग आती थी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। उस टाइम मैं इतना पागल था उसके पीछे कि मैंने उसके लिए एक रैप भी लिखी थी, जो उस टाइम मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। पर अगर अब मैं देखता हूँ तो मेरे को बड़ी हंसी आती है। ऐसे ही हमने 4-5 महीने बात करी और मैंने उसको हिम्मत करके बोला, आई लव यू। उसके बाद वो 2 मिनट रुकी और उसने रिप्लाई किया, आई लाइक यू टू, बट एज अ फ्रेंड। उसने बोला कि उसको रिलेशनशिप में नहीं आना, उसको बस दोस्ती रखनी है। पर मैं इतना पागल था कि इस चीज़ के बाद मैं इतना डेस्परेट हो गया कि मैंने उसके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स डालने शुरू कर दिए। मैं उसको डेली मैसेज करने लगा, उसकी तारीफ करने लगा और एक दिन मैंने उसके लिए बड़ी प्यारी शायरी लिख के उसे भेजी। फिर हम डेली 3-4 महीने हमने ऐसे ही डेली बात करी। मुझे लगता था कि अगर मैं इसका वेट करूँगा, इसके लिए और एफर्ट्स करूँगा तो ये मेरी बंदी बन जाएगी, ये मुझे हाँ कर देगी। हमने 3-4 महीने बात करी और उसके बाद हम दोनों का एक कॉमन दोस्त था, यानी कि एक म्यूचुअल फ्रेंड था। उसकी मेरे को रिक्वेस्ट आई इंस्टाग्राम पे और हम दोनों बात कर रहे थे, यानी कि वो म्यूचुअल दोस्त और मैं बात कर रहे थे। और बातों बातों में उसने मुझे वो शायरी सुनाई जो मैंने उस लड़की के लिए लिखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जो शायरी मैंने उसको लिख के भेजी थी, ये मुझे कैसे सुना रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तूने ये शायरी कहाँ सुनी? उसने मेरे को बोला, तूने जिसको सुनाई उसने मुझे सुनाई। मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रहा है। उसने मुझे बोला कि तेरे को मैं 5 सेकंड में उस लड़की की आईडी से ब्लॉक करा दूंगा। मुझे लगा शायद ऐसे मुझे डराने के लिए बोल रहा हो। मैंने बोला करा के देख। गेस करो उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की ने मेरे को 5 सेकंड के अंदर ब्लॉक कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, कि जिस लड़की से मैं 7-8 महीने से बात कर रहा हूँ, जिस लड़की से मैं 3 साल से प्यार करता हूँ, जो लड़की मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उस लड़के ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया, दोनों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया ये मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया, मैं डेली रोने लगा, मैं डिप्रेशन में चला गया। उसके 1 महीने के बाद उस लड़की ने मुझे मैसेज किया, उस लड़की ने मुझे अनब्लॉक किया। उसने मुझे मैसेज किया, आई एम सॉरी, मैंने तुझे गलती से ब्लॉक कर दिया था, मैंने तुझे उसके कहने पे ब्लॉक कर दिया था, मुझे माफ कर दे। गेस करो मैंने उसे क्या बोला? मैंने उससे कुछ नहीं पूछा कि तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया, तेरा उस लड़के के साथ क्या सीन था, तुम दोनों ने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। क्योंकि 1 महीने के अंदर मैं समझ चुका था कि तुम जबरदस्ती किसी की चॉइस नहीं बन सकते। अगर एक इंसान है, तुम उसको काफी पसंद करते हो, तुम उसके लिए एफर्ट्स डालते हो, पर अगर उस बंदे की चॉइस तुम नहीं हो तो उन एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। मेरी स्टोरी से मैं तुम्हें 2 चीजें एडवाइस करूंगा। नंबर 1, अगर तुम किसी लड़की या लड़के को पसंद करते हो और तुम्हें लगता है कि वो इंसान परफेक्ट है, वो लड़का या वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छे है, तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान सच में अच्छा हो। क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई चीज होती है जो तुम्हें नहीं पता होता। तो खुद से ये चीज एज्यूम मत करो कि वो लड़का या वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। दूसरी एडवाइस जो मैं तुम्हें दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वेट फॉर टू लॉन्ग। अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और तुम उसके लिए एफर्ट्स डालते हो, पर उस लड़की को तुम्हारे एफर्ट्स की वैल्यू नहीं है, उस लड़की को तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, तो ये चीज समझो कि ज्यादा एफर्ट्स डालने से, ज्यादा उसके प्यार में पड़ने से वो तुमसे प्यार नहीं करेगी।
तो बेटर चीज यहाँ पे यही है कि तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो और मूव ऑन करो। तुम चाहो तो रोमांटिक मूवी से इंस्पायर होके सालों साल उस लड़की या उस लड़के के पीछे पागल हो सकते हो, पर मैं तुम्हें ये चीज बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बस यही एडवाइस करूंगा कि तुम वेट ना करो और मूव ऑन करो, क्योंकि कभी कभी सब्र का फल मीठा नहीं होता। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो, टेक केयर।